जम्मू कश्मीर असेंबली में आज चौथे रोज भी हंगामा देखने को मिला। अरकान असेंबली के दरमियान आज हाथापाई हुई। दफा 370 पर बीजेपी ने हंगामा किया। असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुअत्तल कर दी गई और कल भी जिस तरीके से हंगामा हुआ था और आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में चौथे रोज हंगामा हुआ है और वहीं पर कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि कल तक असेंबली की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी उस वक्त हंगामा शुरू हुआ जब आज़ाद रुकन असेंबली और इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने दफा 370 और दफा 35 को बहाल करने का मुतालबा किया। जैसे ही ऐवान का आगाज हुआ, शेख खुर्शीद के मुतालबे पर हंगामा शुरू हो गया। वहीं अपोजिशन लीडर और बीजेपी के रुकन असेंबली सुनील शर्मा ने खसूसी हैसियत पर हुकूमत की करारदाद को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। इसी बीच शेख खुर्शीद एक बैनर लेकर ऐवान के व्हील में पहुंच गए जिस पर लिखा था कि हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। इसी बीच बीजेपी की कानून साज विक्रम रंधावा और खुर्शीद के दरमियान हाथापाई हुई। खुर्शीद की हिमायत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कानून साज सज्जाद लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद पर्रा ने की। वहीं बीजेपी के दूसरे अरकान असेंबली भी खुर्शीद पर हमलावर हो गए और उनसे बैनर छीन लिया। बीजेपी एमएलएज ने वो बैनर फाड़ दिया। जबरदस्त हंगामा आराई के बाद स्पीकर रहीम राठौर ने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट तक मुलतवी कर दी। 15 मिनट के बाद जब ऐवान की कार्रवाई बहाल हुई तो बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा ने हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तुम लोगों ने खसूसी हैसियत के नाम पर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है, जिसके बाद फिर से हंगामा हुआ और स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुअत्तल कर दी। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि जिस बीच हंगामा हुआ उस बीच क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है जहां पर बीजेपी की तरफ से लगातार जो है हंगामा किया गया, अपोज किया गया और कल भी देखने को मिला था और आज भी यही सूरत हाल देखने को मिली और आज चौथा रोज था असेंबली का और इस बीच ये हंगामा देखने को मिला। और इसी बीच हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज भी हंगामा देखने को मिला चौथे रोज। जी बिल्कुल, आज चूंकि चौथा दिन था और आज भी बहस हुई, आज भी हंगामा हुआ यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। जिस तरीके से जो ही स्पीकर हाउस के अंदर पहुंचे और उन्होंने आज की कार्रवाई शुरू की और सबसे पहले स्पीकर की कार्रवाई के साथ ही यहाँ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात का आगाज यूँ किया कि जिस तरह से कल स्पेशल स्टेट्स की रेजोल्यूशन पास की गई तो उन्होंने उसको कंडेम किया और ये भी कहा कि बीजेपी उसको रिजेक्ट करती है। तो सुनील शर्मा की बात अपनी जगह थी, तो दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लेजिस्लेटर्स थे, जो उनके एमएलएज थे, उन्होंने शोर मचाया और यूँ इस तरीके से जो है पूरे हाउस में खलबली मची, पूरे हाउस में हंगामा शुरू हुआ। और इसी हंगामा आराई के बीच में एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं, उन्होंने अपना एक पोस्टर हाथ में लिया और जिसपे आर्टिकल 370, 35A की रेस्टोरेशन की डिमांड थी और उन्होंने जो ही उस पोस्टर को डिस्प्ले किया हाउस के अंदर तो बीजेपी के तमाम लेजिस्लेटर्स अपनी कुर्सियों पे खड़े हुए और वो वेल के ऊपर चढ़े, जूते पहन के, और काफ़ी हंगामा शुरू हुआ। जिसके बाद स्पीकर को 5 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न करना पड़ा। उसके बाद फिर से दोबारा हाउस में कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हाउस को दूसरी मर्तबा जब बहाल किया गया, कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हाउस के अंदर जो है शोर शराबा हुआ, पूरे हाउस में क्योस पैदा हुआ और उसके बाद स्पीकर ने दोबारा से इस हाउस में एडजॉर्न किया और फिलहाल कल तक यानी कि 2 मरतबा हाउस को आज एडजॉर्न करना पड़ा। कल भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिली थी और उस बीच उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज फिर से हाउस को रिज्यूम किया जाएगा, फिर से बहाल होगा, लेकिन आज फिर से हंगामा हुआ। अब क्या कुछ कहा जा रहा है? आपकी बात एमएलए से भी हुई है। देखिए जी बिल्कुल देखिए, अगर आपको याद होगा कि कल सुबह से ही हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो कल यहाँ पे रेजोल्यूशन पास की गई उसके बाद जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन या उनके जो लेजिस्लेटर्स या उनकी जो पार्टी हाई कमांड की तरफ से
बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आज से ही वो हाउस को चलने नहीं देंगे। इवन कि उन्होंने हमसे बात भी की और उन्होंने कहा कि वो अपना हंगामा, अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जो रेजोल्यूशन पास हुई, और वैसा ही हुआ। और आज जो ही हाउस यहाँ से प्रोसीडिंग्स हुई, जो ही स्पीकर ने आगाज किया, तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी बात रखी, जो बाद में हंगामा आरआई के बीच में इख्तिताम पजीर हुई। और साथ साथ आज एक अहम बात ये भी सामने आई कि 3-4 एमएलए, जिनमें पीडीपी के वहीदुर रहमान परा, इसके अलावा पीडीपी के कुपवारा के एमएलए मीर फयाज, सजाद गनी लोन जो कि एमएलए हंदवारा है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी है, और इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद जो कि एमएलए लांगेट है, और इन 4 एमएलएज ने एक जॉइंट रेजोल्यूशन टेबल की, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370, 35A और जो स्पेशल स्टेट्स है उसकी एक रेजोल्यूशन टेबल पे पेश करने की कोशिश की। और उनका ये मुतालबा है कि जिस तरह से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रेजोल्यूशन सामने लाया गया और उसे पास किया गया, और वो समझते हैं कि इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, और जो लैंग्वेज इसमें उस रेजोल्यूशन में थी वो सही नहीं है, वो क्लियर नहीं है। और इसलिए उन्होंने जो आज रेजोल्यूशन टेबल पे रखी, उसमें उन्होंने 5 अगस्त 2019 इमरान, को कल जिस कंडेम तरीके किया। से आखिरी दिन है इजलास का, तो क्या माना जाएगा कि कल भी इस तरीके से हंगामा होगा? क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है? यकीनी तौर पर आज भी स्पीकर की हिदायत पर और सिक्योरिटी और मार्शल्स ने कई बीजेपी के लेजिस्लेटर्स को हाउस से बाहर निकाला, जिस तरह से आपने भी तस्वीरें चलाई, और क्योंकि उन्होंने जो हंगामा बर्पा किया। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के लेजिस्लेटर्स का मूड है, जो जिस तरह से वो हमसे बात करें, तो वो ये समझते हैं कि वो अपना जो एहतजाज है, अपना जो प्रोटेस्ट है, वो जारी रखेंगे, और कल भी शायद इससे भी और ज़्यादा जो सूरत हाल है वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कल तक हाउस को एडजॉर्न किया गया है, और कल 10 बजे फिर से स्पीकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आई को अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से आज असेंबली में हंगामा देखने को मिला और कल तक कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया।